अगर मैं मीले की बात करूं तो मेरे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, ठीक है। और मूरे में मेरे पास एक स्टेट एक्स्ट्रा होती है, वन मोर एक्स्ट्रा स्टेट। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई, दोनों चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट लॉजिक के लिए। सपोज करो कि हमें एक, हम पहले मीले मॉडल के बारे में बात करते हैं। मीले में भी दो चीजें आती हैं हमारे पास, ओवरलैपिंग, ठीक है, और एक आती है हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। देखो, ओवरलैपिंग में क्या होता है हमारे पास में कि जब कभी भी जैसे कोई एक सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, एक सेकंड, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारे पास एक सीक्वेंस हमें दे रखा है 1 0 1 1, ठीक है, एक रैंडम सीक्वेंस मुझे दे रखा है। अब इस सीक्वेंस से मुझे मीले मॉडल बनाना है, तो इसके अंदर कुछ कुछ हमारे पास रूल्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल होता है कि हमारे पास काउंट नंबर ऑफ बिट्स एंड डिसाइड द स्टेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना नंबर ऑफ बिट्स को हम काउंट करेंगे और यहाँ पर स्टेट्स डिसाइड करेंगे। यहाँ पे बिट्स कितनी है टोटल, काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4, 4 बिट्स हैं बेसिकली। उसके उसी के हिसाब से व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी गोइंग टू मेक द लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 4 स्टेट्स है तो हम लिख देंगे ए बी सी एंड डी, इन पे आप सर्कल लगा लो। अभी बहुत सिंपल चल रहा हूँ मैं। नाउ द रूल नंबर 2, इसके अंदर आपको करना क्या है। रूल नंबर 2 में मेरे पास ये कहता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस करना है फॉर ट्रू केस एंड देन फॉर फॉल्स केस, ठीक है। किस किस के केस के लिए आप बात करोगे, आप ट्रू केस के लिए और फॉल्स केस के लिए बात करोगे। तो अभी इसमें आप करोगे क्या बेसिकली, यहां पर हमारे पास आएगा कि यहां पर अगर ए स्टेट पर है तो टेक्निकली आप समझो कि आप टेंटेटिवली ए इस बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसको कर रहा है, सी को 1 कर रहा है और डी को ये लास्ट वाला 1 कर रहा है। यानी कि ये जो भी मैंने स्टेट्स आपको बताई हैं, ये सारी स्टेट्स इन एंट्रीज को प्रेजेंट कर रही है। अगर ए पर 1 मिला तो ये बी पर जाएगा, अगर बी को 0 मिला तो ये सी पर जाएगा, अगर ए बी को 1 मिला यहाँ पर, ठीक है, तो ये अपनी स्टेट पर रहेगा, प्रेसिडिंग स्टेट पर रहेगा, हमें डिसाइड करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये जो पैरामीटर है हमारे पास, इसको हमें ध्यान रखना है, तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये चीजें, कंडीशन जो है ना हमारे पास चेंज होती रहेंगी। तो अब आप देखो, अब आप सिंपली काउंट करो, पहले आप ट्रू केसेस के लिए काउंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रू केसेस के लिए बात करते हैं। तो अगर ए को 1 मिला तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर बी पर जाएगा। बी को 1 0 मिला तो ये सी पर जाएगा। देखो, इसके बीच की ट्रांजिशन स्टेट में लिखते हैं, सी को 1 मिला तो कहाँ जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास ये वाला केस बच गया, क्योंकि हम एमएसबी बिट से, यानी कि ये वाली कौन सी बिट है, ये एमएसबी बिट है हमारे पास। इस एमएसबी बिट से हम कहा जाते हैं, एमएसबी बिट से हम कहा जाते हैं, हम जाते हैं एलएसबी बिट को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, एमएसबी बिट से हमने देखा और एलएसबी बिट पे हमने इसको एंड कर दिया।
ये हमारे पास आ गई LSB बिट। तो हमारे सारे ट्रू केसेस फॉलो चेक हो गए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट। इस स्टेट को छोड़ के मैंने इसको सर्कल कर दिया है अलग तरीके से। अब हम फॉल्स केस चेक करते हैं। फॉल्स केस के लिए आप क्या करोगे कि अगर ए को 1 नहीं मिला और 0 मिला तो क्या होगा, देन हम इसको सेम स्टेट पर अपने रिफ्लेक्ट कर देंगे, दैट विल बी, हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। बात समझ में आ गई। तो हमारा फर्स्ट वाली बिट के लिए ट्रू और फॉल्स केस दोनों चेक हो गए। अब सब बिट्स के नीचे आप लिख दोगे जो जो उसको इवेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, प्रीसीडिंग स्टेट से। देखो बी को 1 मिला हुआ है ए से, सी को यहाँ पर क्या मिला हुआ है 1 0 मिला हुआ है ना, सी को क्या मिला हुआ है यहाँ पर 1 0 मिला हुआ है। अच्छा डी को क्या मिला हुआ है यहाँ पर, डी को क्या मिला हुआ है 1 0 1 मिला हुआ है, ठीक है, प्रीसीडिंग स्टेट से। तो हम लोग इसको ऐसे करके मेजर कर लेंगे। नाउ सिमिलरली अगर बी को यहाँ पर, ये जो बी की बात करें, बी पर अगर हम आ गए हैं, बी को 0 नहीं मिला 1 मिलेगा तो क्या होगा, अब हमें डिसाइड करना होगा इसकी प्रेजेंट पास्ट बिट से। तो सपोज करो कि आपके पास बी के पास ऑलरेडी एक 1 है, इसको एक 1 और मिल गया नेक्स्ट स्टेट में आने पर, इसको मिलना चाहिए था 0 बट इसको मिल गया यहाँ पर 1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या है मेरे पास कि इसमें मैंने, अब मुझे यहाँ पर बी स्टेट में मुझे ये डिसाइड करना है कि एक तो मैं, सबसे पहली बात तो मैं तो यहाँ पर आगे गया ही नहीं हूँ, ठीक है, और जब मैं आगे नहीं गया हूं तो क्या है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि अब मुझे सेम स्टेट पर रहना है या प्रीसीडिंग स्टेट पर रहना है, ठीक है, कि मेरे को आगे जाना है पीछे जाना है, ठीक है। तो अब लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझो। मेरे को चाहिए था 0 पर मिल गया यहाँ पर 1। अब अगर मैं, मेरे पास अगर एक आउटकम मैं आगे बढ़ा, मेरे को मेरी डिजायर्ड स्टेट नहीं मिली, तो होगा क्या, मैं एक प्रीसीडिंग स्टेट को कैंसिल कर दूंगा। समझ गए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर आप बी स्टेट पर हो और बी की जगह आपको, बी के बाद आपको 0 चाहिए था पर 0 की जगह आपको मिल गया 1, यानी कि आपने एक मूव कर दिया बट आपको डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिली। उस कंडीशन पे क्या करोगे, आपको डिसाइड तो ये करना है कि मेरे को सेम स्टेट पर रहना है, प्रीसीडिंग पे रहना है, बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम करेंगे क्या। तो जब आपका एक मूव आ गया, आपने एक मूव आगे चल दिया बट आपको डिजायर्ड स्टेट नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, एक पुरानी स्टेट को कैंसिल कर दोगे, जो भी स्टेट हो गया, यानी कि अगर बी पर हो तो उससे पहले एक स्टेट थी तो एक स्टेट कैंसिल करोगे, सी पर हो गए तो अब 2 स्टेट कैंसिल करोगे, डी पर हो गए तो 3 स्टेट कैंसिल करोगे। इस तरीके से हमारा फ्लो। तो यहां पर मैंने एक स्टेट यहां पर कैंसिल कर दी और मेरे पास अब करंट इनपुट दोबारा से 1 आ गया। तो अगर मैं ये कहूं कि बी पर आने के बाद में, बी पर आने के बाद में मेरे पास ये इनपुट जो है, ये अगर ये 1 ही रहे तो विल दैट गोइंग टू गिव एनी इफेक्ट। कितनी बार भी मेरा 1 आए तो मैं प्रीसीडिंग बिट को कैंसिल करता रहूंगा, ऐसे ऐसे कैंसिल करता रहूंगा और मेरी करंट इनपुट क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो दिस इज द रिपीटेशन, ठीक है। तो यहां पर आपको इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में हमें जो प्रीसीडिंग 2 स्टेट से जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली हुई है, 1 और 0 मिली। कैसे, ए से बी पर गए तो 1 आया, बी से सी पर गए तो 0 आया, सी पर उसको प्रीसीडिंग स्टेट वाली 2 वैल्यूज मिली हुई है ऑलरेडी। अब 1 0 हम इसको बड़ा बड़ा लिख लेंगे एक कॉर्नर पर। अब अगर मैंने 1 0 लिखा, अब मुझे नेक्स्ट स्टेट पर जाने के लिए 1 चाहिए, तो या तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर आप इसमें आउटकम्स लिख सकते हो ऐसे करके। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1 0, तो 2 आउटकम हो सकते हैं यहाँ पर, आप 1 और 0 ऐसे लिख लो कि यानी 1 0 के बाद अगर 1 मिला तो 1 0 1 सीक्वेंस हमारा ये बन गया। तो ये तो हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है। अगर मेरे को 0 मिला, एक और 0 मिल गया तो क्या होगा, अब आप यहाँ देख रहे हो मेरा सीक्वेंस कंप्लीटली खराब हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या रूल बताया था आपको, अगर आप इसमें से बिट्स को रिमूव कर दो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 तो प्रीसीडिंग किसी भी बिट से मैच नहीं कर रहा, तो उसमें आप क्या करोगे, दोबारा से आप ए स्टेट पर जाके बैठ जाओगे 0 आने पर, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा अब बचता है मेरा लास्ट स्टेट। लास्ट स्टेट में क्या होगा कि अब मेरे पास
यहाँ पर मुझे दोनों केस वेरीफाई करने हैं। कौन कौन से के लिए? 1 के लिए और 0 के लिए। अगर मेरे पास यहाँ पर 1 आया तो मेरा ये पूरा कंप्लीट सीक्वेंस हो जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, तो मुझको डिसाइड करना है अब कहाँ जाना है। अभी मेरे को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर ये पैरामीटर देखने पड़ेंगे कि मैंने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओवरलैपिंग पूछा है या नॉन ओवरलैपिंग पूछा है। अगर मुझे ओवरलैपिंग पूछा है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ओवरलैपिंग में क्या होता है। जैसे सपोज करो सीक्वेंस है 1 0 1 1 है, जो नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा वो भी 1 0 1 1 बनेगा, ऐसी बनेगा। बट ओवरलैपिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो लास्ट सीक्वेंस का जो लास्ट बिट होती है और जो फर्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट बिट होती है, अगर वो सेम है तो वो ओवरलैप कर जाएंगी। तो बेसिकली एक बिट ये हो गई 1 0 1 1 और एक बिट ये हो गई। इसमें से जो कॉमन ब्रांच जो हमारी ये शेयर कर रहा है, ये कौन शेयर कर रहा है? कौन शेयर कर रहा है? ये लास्ट की दो एक बिट। बट अगर नॉन ओवरलैपिंग की बात करूं, नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा? 1 0 1 1, फिर दोबारा से 1 0 1 1। मैं नीचे लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। ये है होता ही एक सीक्वेंस में ही होता है, ऐसे होता है। ये भी आपको अगर दिखाओ बताया जाए तो ये भी आपको एक ही सीक्वेंस में मिलेगा, जैसे 1 0 1 1 फिर 0 1 1 0 1 1। इसमें जो ये वाली बिट है, ये वाली बिट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी बिट जो है शेयर्ड कॉमन है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। ओके, इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां पर अगर मेरे पास, अगर मुझे यहां पर मिल गया 1 0 1 1, अगर यहां पर मेरे को नॉन ओवरलैपिंग दे रखा है तो मैं जाऊंगा ए पर, क्योंकि ओवरलैप ही नहीं कर रहा। अगर ओवरलैपिंग दे रखा होता तो मैं यहाँ बी पर जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम कंडीशन समझते हैं नॉन ओवरलैपिंग की। अब मैं नॉन ओवरलैपिंग वाले मेरे को कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर मैं अब किस पर गया? ए पर गया। मेरी 1 0 वाली फाइनलाइज हो गई। अगर मेरे को यहाँ पर 1 0 1 0 मिल जाए तो यानी कि सीक्वेंस तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। जो मेरा सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1 0 1 1 वाला बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो भी ये किस पे जाएगा? ये रीसेट स्टेट पर जाएगा। जब कभी भी आपको आउटपुट मिल जाए किसी भी स्टेट पे तो आप क्या करोगे? जो स्टेट थी आपको 1 पे /1 कर दोगे। /1 जरूरी है। यहाँ पर क्या है? जो स्टेट मिली /0। यहाँ पर आपको रिजल्ट जब तक नहीं मिला सब में /0 आप करते रहोगे यहाँ पर। ठीक है, जिस स्टेट पे मिला ये बताएगा आपको स्टेट कि कहाँ मिला। 1 पर आउटपुट मिल गया, लास्ट में हमारे पास क्या 1 है, इसका आउटपुट मिल गया। गॉट इट? अब एक एग्जांपल और समझ की कोशिश करते हैं कि फ्रेश से। सपोज करो आपको दे रखा है 1 0 1 0। ये मुझे बनाना है नीले मॉडल और इसके अंदर क्या बनाना है? ओवरलैपिंग। ठीक है, सबसे पहला रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था यहाँ पर? काउंट द नंबर ऑफ बिट्स एंड डिसाइड द स्टेट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितनी है हमारे पास? आप देख रहे हो कितनी बिट्स है टोटल, बताओ। टोटल नंबर है 4। तो 4 के हिसाब से कितनी स्टेट्स हो गई? 4 स्टेट्स हो गई, सिंपल। 4 है तो 4, उसके हिसाब से हम ABCD लिख देंगे। लिख दिया A B C D। तो भी अच्छे से लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये ABCD हमारे पास ये सारे स्टेप्स हो गए। अब सेकंड कंडीशन क्या थी मेरे पास कि मुझे क्रॉस करना है ट्रू और फॉल्स के लिए। सबसे पहले मैं किस कंडीशन को क्रॉस करूंगा? ट्रू कंडीशंस को क्रॉस करूंगा। क्रॉस का मतलब वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रू कंडीशंस को वेरीफाई करूंगा। तो ट्रू कंडीशन कैसे बन रही है मेरे पास? यहाँ पर ये है हमारे पास 1 0 1 0। तो अगर जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि 1 इसको प्रेजेंट कर रहा है, 0 इसको प्रेजेंट कर रहा है, 1 इसको प्रेजेंट कर रहा है और 0 इसको प्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? ये सारी बिट्स क्या है? इसकी लॉकिंग कीज हैं। अगर A को 1 मिला तो B पे जाएगा, B को 0 मिला यहाँ पर तो ये C पर जाएगा, C को 1 मिला तो ये D पर जाएगा, D को 1 0 मिला तो ये अपना सीक्वेंस कंप्लीट कर लेगा। तो ठीक है, मैं इसको इतना इरेज कर देता हूँ। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है अगर A को 1 मिला तो ये कहाँ जाएगा? B पर। B को 0 मिला, मैं इस स्टेट से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर 0 तो C पर। C को स्टेट मिली 1 मिला तो ये D पर जाएगा। अब मेरे पास
अगेन ये लास्ट बिट जो है मेरे पास क्या रह गई, अनडिफाइंड रह गई। मैंने 3 तो वेरीफाई कर लिए, लास्ट में मैंने इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है डी को 0 मिलेगा तो कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा या फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा बट कहाँ करेगा ये नहीं पता। अब हम फॉल्स केसेस को वेरीफाई करते हैं। फॉल्स केसेस के लिए क्या है, अगर ए को 1 मिल रहा था तो बी पे जा रहा है, अगर ए को 1 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये सेम स्टेट पर रहेगा, अपनी सेम स्टेट पर रहेगा क्योंकि लॉक ही नहीं खुला। ए से बी पर जाने के लिए उसको 1 नंबर चाहिए था बट 1 नहीं मिला, 0 मिला, तो वो सेम जगह पे रहेगा। अब ऐसे ही सिमिलरली हम सबके नीचे बिट्स लिख देंगे। तो बी से हमें क्या बिट मिली, ए पर 1, सी से क्या मिली हमें, बी, ए और बी की बिट्स मिली तो 1 0 लिख दिया, डी पर हमें क्या मिल रहा है, ए बी सी की बिट्स मिली 1 0 1 ऐसे लिख दिया। इनकी प्रोबेबिलिटी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा 1 0 1 0, क्योंकि सिंगल बिट है ना तो इसके अंदर 1 और 0 ही आ सकते हैं। 1 0 1 0 करके कर दिया। अब मैं इसे चेक मार्क कर दूंगा कि यहाँ पर ये मेरा 0 वाला केस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मेरा 1 वाला केस कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा से बात करता हूँ, बी पर हूं मैं, बी पर मेरे को क्या मिला हुआ है, ऑलरेडी 1 मिला हुआ है। अब मुझे एक 1 और मिल जाता है तो मेरा सीक्वेंस तो खराब हो गया, बट उससे पहले मुझे ये देखना है कि अगर मैं सीक्वेंस नया जो मेरा मूव हुआ है, अगर मैंने पुराना मूव एक कैंसिल कर दिया और जो प्रेजेंट बिट मेरी सेम मैच कर रही है जो जिस बिट पे मैं स्टैंड कर रहा हूं, तो मैं उसी स्टेट पर रहूंगा। अगर ये सपोज करो, अगर यहाँ पर मेरे पास बी पे 0 होता, जो कि यहाँ पे 1 है, अज्यूम करो यहाँ पे 0 होता, ठीक है, और मुझे यहाँ पे 1 मिल जाता, तो यहाँ पर अगर मैं प्रीसीडिंग बिट को कैंसिल करता अपडेट, नई बिट से अपडेट करने के लिए, तो ये मेरा आंसर गलत हो जाता, मेरे को वापस ए पर जाना पड़ता, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। थर्ड पार्ट क्या आता है मेरे पास सी के अंदर में, कि सी में भी अब कंडीशन ऐसी चेक करेंगे 1 0 1 तो मिल चुका है, अब अगर मेरे को दोबारा 0 मिल जाता है तो अब आप इसको इससे मैच करके देखो, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अब मैंने क्या बताया था, अगर आप सी पे हो तो प्रीसीडिंग बिट को हटा दो। अगर आपने प्रीसीडिंग बिट हटा दी, क्योंकि एक मूव किया है तो आपने एक प्रीसीडिंग बिट हटा दी, तो आपने एक प्रीसीडिंग बिट जब ये आपने हटा दी तो आपको क्या मिला, 0 0। तो क्या कोई ऐसी स्टेट है बी और ए पर जो 0 0 मैच कर रही है, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है। हाँ, पर एक सिंगल बिट मैच कर रही है तो हम इसको दोबारा से रीसेट पे लेके चले जाएंगे। मैं इसको ए पर लेके चला गया क्योंकि ये कोई भी एक भी बिट मैच यहाँ पर नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को 0 मिलने पर मैं ए पे आया ना, यहाँ पर क्या था 1। अब डी की बात करते हैं, डी में क्या है हमारे पास में 1 0 1। अब अगर मुझे 1 0 1 0 मिल जाता है, सपोज करो मैं 0 के लिए बात करता हूँ, 1 0 1 0 मिल जाता है तो मेरे को पूरा अपना केस एफएसएम का मिल गया जो मेरा क्वेश्चन था बनाने के लिए। जब मुझे 1 0 1 0 पूरा मिल गया, अब इसके बाद का क्या, कौन सी स्टेट पर जाएगा, क्योंकि ये तो लूप की तरह तो घूमेगा ही। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि लास्ट बिट और फर्स्ट बिट ओवरलैप हो जाती है अगर सेम हो, तो क्या इसमें लास्ट बिट और फर्स्ट बिट मैच करेंगी, देखो 1 0 1 0, क्या इसकी लास्ट बिट और इसकी नेक्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट बिट मैच कर रही है, नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोबारा से फोर्सफुली मुझे ए पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को 0/1 मैंने लिख दिया। ऑब्लिक 1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया। अब अगर मेरे को यहाँ पर 1 मिलता है तो भी मैं रीसेट पर जाता हूँ, आ गया 1/0। तो आई होप ये आपको एफएसएम का पार्ट इतना कंप्लीटली क्लियर हो गया है। हाँ, आपको एफएसएम का मीले मॉडल आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया, ठीक है।